Hello my dear students and welcome back to the series of subject verb agreement once again, and on the screen is rule number 7. Subject verb agreement का rule number 7 है, if the subject of the sentence is each, either, neither. सेंटेंस का सब्जेक्ट इच, ईदर, नीदर भी हो सकता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस भी पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं यह बताना चाहता हूं कि इच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। जब यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके बाद कोई नाउन आता है, लेकिन जब यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, बल्कि इसके बाद वर्ब आता है, और उस केस में इच, ईदर, नीदर प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट। सो अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इच, ईदर है, नीदर है, दूसरे शब्दों में आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आइदर, नाइदर, तो इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर होता है। अभी एग्जाम्पल है, आई हैव इन्वाइटेड 2 बॉयज बट नीदर हैज कम। मैंने 2 लड़कों को इन्वाइट किया है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया है। यानी यहाँ पर एक तो ये क्लॉज है और दूसरा कंजंक्शन के बाद दूसरा क्लॉज आया है, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट यह नीदर है और यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज यूज हुआ है। I invited 2 boys and each has come. मैंने 2 लड़कों को बुलाया और प्रत्येक लड़का आया है, and each has come, यहाँ पर each is the subject which is singular in number, and the verb which has been placed is has, which is singular in number. I have called 2 students but neither has come. मैंने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन है, लेकिन नीदर हैज कम, यहाँ पर नीदर सेकेंड क्लाउज का, यानी ये जो क्लाउज है इस क्लाउज का सब्जेक्ट यहाँ पर नीदर है और वर्ब हैज यूज हुआ है जो सिंगुलर वर्ब है। 5 boys were caught red-handed and each was guilty. 5 boys were caught red-handed. कितने लड़कों को रंगे हाथों पकड़ा गया? तो 5 लड़कों को। उनमें से प्रत्येक लड़का, इच, यहाँ पर इच सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है प्रत्येक, तो वह हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाता है। आइए हम आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर इच ऑफ है, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, एवरीवन ऑफ है या वन ऑफ है। ये जो कंजंक्शंस है, इन कंजंक्शंस के बाद ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स के बाद हमेशा हम जो नाउन प्लेस करेंगे वह प्लूरल होगा। इच ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, एवरीवन ऑफ द बॉयज, या फिर वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द सिटीज, वन ऑफ द टाउन्स। यानी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वह हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इस बात पे निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए किस वर्ड को हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो वर्ड है, यानी ऑफ से पहले आने वाला वर्ड इच है, यह है सब्जेक्ट, नाइदर है, आइदर है, एवरीवन है या वन है, ये सारे सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल है, आई हैव बॉट
10 pieces of mangoes and each of the mangoes is ripe. मैंने 10 मैंगोस खरीदे हैं और उनमें से प्रत्येक आम पका हुआ है। इच है, इच के बाद ऑफ है, इच ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आया है और वर्ब सिंगुलर हुआ है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 5 of my players have participated in the football match but only one of them has played well. 5 of my players have participated in the football match. अब यहाँ पर 5 of है, उसके बाद नाउन प्लूरल हुआ है, तो वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट है 5, तो वर्ब है प्लूरल, यानी है बिल्कुल सही है। आगे है जो अगला क्लाउज है उसमें बट ओनली वन ऑफ देम, यानी वन ऑफ के बाद देम यूज हुआ है या प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब है वह सिंगुलर हुआ है क्योंकि इसका सब्जेक्ट वन है, इस क्लाउज का सब्जेक्ट वन है। अब नेक्स्ट है 2 boys are accused of committing the crime and either of them is guilty. 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों पर दोष है कि उन्होंने क्राइम कमिट किया है और उनमें से कोई एक दोषी है, यानी ईदर ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ईदर ऑफ द डेज इज गुड फॉर मी, मेरे लिए दोनों में से कोई भी दिन सही है। ईदर ऑफ द, इसमें जो सब्जेक्ट ईदर है क्योंकि यह प्रीपोजिशन से पहले है, तो इधर अगर सब्जेक्ट है तो इधर एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा। नीदर ऑफ द डेज इज गुड फॉर मी, मेरे लिए दोनों में से कोई भी दिन सही नहीं है। नीदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नीदर है और नीदर हमेशा सिंगुलर होता है। नन ऑफ द डेज इज गुड फॉर मी, नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, क्योंकि नन हमेशा सिंगुलर होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने की है कि मेनी हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते हैं, इधर हम 2 के लिए यूज करते हैं, 2 में से जब हम किसी एक की बात करते हैं। नीदर भी हम 2 के लिए यूज करते हैं, 2 में से हम दोनों में से किसी की भी बात नहीं करते हैं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। या फिर हम नन की बात करते हैं तो नन हम 3 या 3 से अधिक के लिए यूज करते हैं, और 3 या 3 से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए हम नन यूज करते हैं। एनी वन ऑफ द डेज इज गुड फॉर मी, यहाँ पर एनी वन हम 3 या 3 से अधिक के लिए यूज करते हैं, लेकिन 3 या 3 से अधिक में से कोई एक की हम बात करते हैं, वहाँ हम एनी वन का यूज करते हैं। और यहाँ पर भी एनी वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल हुआ है और वर्ब सिंगुलर, क्यों? बिकॉज द सब्जेक्ट इज एनी वन। So thank you very much and thanks for watching the series of subject verb agreement, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you and wish you a happy time. Thank you.